नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं आने वाली सीरीज में आने वाले एपिसोड्स में आपको बताऊंगा कि आईपी एचडी कैमरे में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो आज मैं वही टॉपिक लेके आया हूं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कैमरे की जो इंडस्ट्री थी या कैमरे का जो इजाद यानी आविष्कार हुआ था वो कहाँ से प्रचलन में आया था। तो सबसे पहले जो कैमरा आया था उसमें ना तो कोई मेगापिक्सल होता था, ना ही कोई उसमें एच डी आई पी का चक्कर होता था। वो जो कैमरा होते थे वो कहलाते थे कि टीवीएल लाइंस पे चलते हैं, टीवीएल लाइंस। तो टीवीएल लाइन क्या होता था? टीवी से होता था टेलीविजन, टेलीविजन लाइंस। तो ये जो कैमरे आते थे इनमें मेगापिक्सल नहीं होता था, इनमें होता था कि ये 800 टीवीएल के हैं, या ये 1000 टीवीएल के हैं, या ये 1200 टीवीएल के हैं। तो ये टीवीएल क्या होता था? ये टीवीएल होती थी टेलीविजन लाइन, जैसे मैंने आपको बताया। अब ये लाइन जैसे 800 टीवीएल की अगर हम बात करते हैं तो 800 का मतलब 800 लाइन आपकी खड़ी, 800 आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों का कॉम्बिनेशन में एक वीडियो बनती थी। वो जो कैमरे होते थे वो कैमरे पहले चलते थे। इसमें क्वालिटी थोड़ी डल होती थी, हम उसको जूम नहीं कर सकते थे। इसके बाद जब जमाना आया, टेक्नोलॉजी थोड़ी अपग्रेड हुई, तो फिर आने लगे मेगापिक्सल। ये जो मेगापिक्सल आए, ये आए 1 मेगापिक्सल से 2.4 मेगापिक्सल, 1.3 मेगापिक्सल, यहाँ तक का इनका एक लिमिटेशन था। लिमिटेशन के बाद क्या हुआ, इनमें फ्रेम रेट्स आने लगे। फ्रेम रेट्स आए जो हमारे 77 to 20 1080 जो अभी भी चल रहा है। अब ये जो कैमरे होते थे ये भी कोएक्सियल केबल पे चलते थे। कोएक्सियल केबल होती थी हमारी 3+1 केबल, यानी कि एक ही केबल में 3 केबल निकलती थी। एक जो हमारी होती थी कॉपर होती थी, इसके ऊपर एक हमारी जो शील्ड होती थी वो एल्यूमिनियम की होती थी। इसके बाद हमारी 3 तार होती थी जो 2 पावर में प्लस माइनस एक एडिशनल रहती थी। इसको हम चाहें तो माइक वगैरह में या कोई और इक्विपमेंट में या अर्थ वगैरह में यूज कर लेते थे। तो इस 3+1 में ये कैमरे चलते थे। अब इन कैमरों में क्या होता था, कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, डीवीआर लगा हुआ है यहाँ पे, ये डाल दिया हमने 3+1 केबल, कॉपर से इसका पूरा वीडियो का ट्रांसमिशन होता था। तो यहाँ से जो वीडियो आई वो यहाँ पे आके सीधे डीवीआर में आके वीडियो आपके सामने फ्लैश हो जाती थी। ये हमारा एचडी का कैमरा आजकल भी चल रहा है, रेजिडेंशियल में ज्यादा चलता है। ये कैमरा आ गया। अब हमें आईपी कैमरे की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब जमाना काफी अपग्रेड हो गया है। अब केवल वीडियो तक सीमित नहीं रह गया है, उसके साथ अब काफी सारी हैवी डेटा रन करते हैं। अब अगर जैसे मैं देखा जाऊं, आजकल कैमरे जो चलते हैं 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल। एक सोचने वाली बात ये, अगर हम लोग नॉर्मली अगर मोबाइल भी यूज करते हैं उसमें कैमरे के पिक्सल्स आते हैं 23 मेगापिक्सल, 42 मेगापिक्सल, इतने हाई मेगापिक्सल कैमरे में आते हैं, जबकि एक कैमरे को कवर करना होता है फेस या एक ह्यूमन बॉडी। और जो हम सीसीटीवी की बात करते हैं ये आते हैं 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, जबकि इनको कवर करना होता है एक पूरा रूम, एक पूरी रोड, एक पूरा लॉबी, एक पूरा कैंपस। तो इनका मेगापिक्सल इतना कम क्यों होता है और मोबाइल का मेगापिक्सल इतना ज्यादा क्यों होता है? उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन ये होता है कि मोबाइल के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस वर्क करती हैं। उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम वर्क करता है जिसमें उसके मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन हाई रखने पड़ते हैं। वो क्या होता है, जैसे कि आपने कोई एप्लीकेशन देखी होगी कि फेस पे क्लिक किया, उसने एज बता दी, और वो एज कहीं ना कहीं अप्रोक्स सही होती होगी। या आपने उस पर कोई क्लिक किया तो वो एक रैंडम मिलती हुई पिक्चर बता देगी कि ये इससे मिलती है, ये इससे मिलता है। गूगल लेंस में ये सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं फीचर्स। तो ये क्या होता है, इनके ऊपर सॉफ्टवेयर वर्क करती है, सॉफ्टवेयर वर्क करता है या कोई ऐप वर्क करती है, तो उस पिक्चर की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव चाहिए होती है, इसीलिए इसके मेगापिक्सल्स ज्यादा करे जाते हैं। ऐसे जब हम लोग कोई वाइड एरिया में लगाते हैं 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, वो इसीलिए लगाए जाते हैं क्योंकि उनका डेटा जो बनता है वीडियो का वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। ज्यादा कर देंगे तो पिक्चर आने में लैगिंग हो जाएगी, काफी टाइम ले लेगा। अब क्या होता है आईपी कैमरा? आईपी जैसे नाम से ही होता है, आई से इंटरनेट हो गया, पी से प्रोटोकॉल हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईपी कैमरे जो है केवल इंटरनेट पे ही चलेंगे। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक कैमरा होता है, इसमें एक वायर लगती है जिसको हम कहते हैं कैट 6। कैट 6 को नॉर्मल भाषा में हम लोग नेटवर्क केबल कहते हैं, और लेमैन की भाषा में अगर आऊं तो हम इसको लैन केबल भी कहते हैं।
लैन केबल हमारी वही केबल होती है जो हम एक राउटर से सिस्टम को कनेक्ट करके नेट चलाते हैं। बेसिकली इस लैन का जो मतलब होता है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक लोकली एरिया को नेटवर्क से कवर कर दिया है थ्रू द वायर। वो वायर कौन सी होती है, कैट6 होती है। राउटर में आपने कभी अगर देखा होगा तो उसमें आता है वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वो बिना किसी वायर से अपना एक नेटवर्क क्रिएट करता है। तो आईपी कैमरे में क्या होता है, हम लोग कैट6 से एक नेटवर्क का जाल बना देते हैं, एक एरिया बना देते हैं जिसके थ्रू हमारे वीडियो का ट्रांसमिशन होता है। एचडी कैमरा में क्या हो रहा था, वायर के थ्रू हो रहा था, बट वो एक सिंगल कॉपर से हो रहा था और सीधा सीधा वीडियो का ट्रांसमिशन हो रहा था। उसमें डेटा कुछ नहीं हो रहा था, केवल एक वीडियो ही ट्रांसमिट हो रही थी, जिससे एक ही क्वालिटी की वीडियो हमें मिल रही थी। अब क्या हो रहा है, अब ये हो गया हमारा आईपी कैमरा। यहाँ से मैंने एक लैन डाल दी, मेरे को यहाँ पे एक आईपी कैमरा चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए, यहाँ से मैंने लैन डाल दी, यहाँ से मैंने लैन डाल दी। एट द एंड ऑफ द सेटअप मेरे को जाना पड़ेगा एनवीआर में। तो एनवीआर में मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, मैंने एक यहाँ पे पीओई स्विच लगा दिया। पीओई स्विच यानी पावर ओवर इथरनेट, ये कैमरे को पावर भी दे रहा है और इंटरनेट का यानी एक नेटवर्क का जाल भी बनाने के लिए, एरिया बनाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो पीओई से एक वायर आएगी, वो एनवीआर में आ जाएगी। अब क्या हुआ, अब हुआ ये, इस कैमरे ने जो वीडियो फुटेज ली, या इस कैमरे में कोई से भी कैमरे में फुटेज ले ली, इसने इसको ट्रांसमिट ऐसे ही नहीं कर दी। क्यों, अगर वो इसको ऐसे ही कर रहा है तो हमारी तो वीडियो यहाँ आ रही है, तो ये वीडियो वर्क करने के लिए राउट होके आ रही है, तो डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं हो रही, थ्रू स्विचेस हो रही है। अब क्या हो रहा है, इसमें आईपी कैमरे में रेजोल्यूशंस काफी हाई है, क्वालिटी काफी इंप्रूव कर दी है। अब ये जो फुटेज है या ये जो वीडियो है, ये यहाँ पे इनकोड हो जाती है डेटा में। अब वो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है पीओई पे, पीओई से ट्रांसमिट होके आ रहा है एनवीआर से। एनवीआर का क्या काम होता है, एनवीआर इस डेटा को डिकोड यानी इस कोड को तोड़कर एक वीडियो फॉर्मेट में ले आता है। इससे क्या हुआ, जो हमारा जो ट्रांसमिशन था वो एक डेटा में हुआ। डेटा में होने से हमारी वीडियो की जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। अब अगर मैं इसको दूसरे एग्जांपल से आपको बताता हूं तो कैसे बता सकता हूं, जैसे आप लोगों ने यूज किया होगा फोटोज को शेयर करने के लिए व्हाट्सएप का माध्यम। तो क्या होता है, जैसे आपने एक फोटो क्लिक की, एक पिक को आपने क्लिक कर लिया, उसको आपको अपने एक दोस्त को भेजना है, मान लीजिए आपको एक्स को भेजना है, आपने व्हाट्सएप यूज किया, उसके साथ उसको शेयर कर दी। एक्स ने बोला मेरे पास एक वाई फ्रेंड है, सेम पिक्चर वो भी चाह रहा है, मैं उसको शेयर कर दे रहा हूँ, उसके साथ उसको भी कर दी। अब क्या हुआ, वाई ने बोला मेरे पास एक ग्रुप है, मैं उस ग्रुप में पिक्चर को शेयर करूंगा, उसने साथ जेड को, 1 को और 2 को शेयर कर दी। अब ओरिजिनल पिक्चर तो ये थी, यहाँ शेयर हुआ, 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 तो यहाँ तक पिक्चर आने में कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी बार बार उसकी कम हुई होगी। तो ये तो हो गया एचडी वाले का ट्रांसमिशन, जैसे कॉपर से वो चली, कहीं ना कहीं पिक्चर उसकी डाउन होती चलेगी, चाहे वो दूरी के हिसाब से हो, वोल्ट के हिसाब से हो, वॉट के हिसाब से हो, इसलिए। अब दूसरी, आपने अगर सेम पिक्चर ली, आपको शेयर करना है, व्हाट्सएप से ही करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपने क्या किया, उस फाइल को एक डॉक्यूमेंट बना दिया, डॉक्यूमेंट इन द सेंस वो फिर डेटा में कन्वर्ट हो गया। अब आपने वो डेटा डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया, एक्स को एक्स ने, वाई को वाई ने जेड को। यहाँ पे आके जब वो उसको खोलेगा तो वो पिक्चर फॉर्मेट में खोलेगा, यानी वो डिकोड हो गया। डिकोड करके वो जो पिक्चर की क्वालिटी आई वो सेम वही आएगी जो ओरिजिनल हमारी पिक्चर थी। तो सेम वही काम हमारे आईपी में हुआ, जो वीडियो बनी वो डेटा में बनी, डेटा से वो इनकोड हुई, यहाँ से इनको इनकोड किया डेटा पे, और डेटा से वो डिकोड होके आके हमारी एनवीआर पे थ्रू द पीओई, और यहाँ पे वो क्वालिटी मिल गई। तो क्वालिटी के रिजल्ट कहीं से कहीं तक लेस नहीं हुए, कहीं से कहीं तक गिरे नहीं। अब अगर इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो कैसे होता है, सपोज दैट मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है ए, एक लैपटॉप है बी। यहाँ पे आपका कुछ डाटा है, चाहे वो वीडियो हो, पिक्चर हो, डॉक्यूमेंट्स हो, XYZ किसी भी फॉर्मेट में हो, वो डाटा आपको इस लैपटॉप में शेयर करना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आपके पास एक ऑप्शन तो ये बचेगा, अरे मैं यहाँ पे एक पेन ड्राइव लगा देता हूँ, ये डाटा मैं यहाँ पे ले लूंगा और यहीं पे ये पेन ड्राइव लगा के इसको डाटा को अपलोड कर दूंगा, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, जो भी डाटा होगा वो यहाँ पे आने में कुछ टाइम लेगा, अप्रोक्सीमेट मान लीजिए मैं कहता हूँ 5 मिनट लेता है।
अपलोड होने में भी वही टाइम ले लेगा, 5 मिनट ले लिया जी। अब क्या हुआ, मेरा 5 मिनट का टाइम लग गया, ये छोटे से डाटा में था। अब हमारा कैमरे में तो कंटिन्यूअसली डाटा चाहिए होता है, वीडियो तो उसको कंटिन्यूअसली 24/7 चल रही है। अब अगर मान लीजिए मेरा यहीं पे डाटा अगर 500 जीबी का या 200 जीबी का एक हैवी डाटा ले लेते हैं, तो इतनी तो मेरे पास पेन ड्राइव का स्पेस ही नहीं होगा। अगर हुआ भी तो ये आवर्स में ले लेगा, मेरे आवर्स। सेम चीज यही आवर्स में ले लेगा डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो उसका दूसरा मेथड क्या कहलाता है, मैं इन दोनों लैपटॉप को एक लैन से कनेक्ट कर दूंगा। लैन वही लोकल एरिया नेटवर्क। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने इसमें एक नेटवर्क केबल से एक एरिया को नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, लोकली नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अब जो मेरा डेटा है 500 जीबी का, 600 जीबी का, 1 टेराबाइट का, वो कुछ मिनट्स में मेरा पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेटा सीधे ट्रांसमिट हो रहा है, वही आईपी का कैमरा वीडियो पे ट्रांसमिट करता है। अब आईपी में चलिए ट्रांसमिट भी हो गया, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग को तो इतनी जरूरत ही नहीं, हमें तो केवल वीडियो देखना है, तो आईपी कैमरा हम क्यों चूज करें? इसके पीछे काफी सारे रीजन ये होते हैं। जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में बात किया था ANPR कैमरे में, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो आई बटन में लिंक है, आप उस पर देख सकते हैं। ANPR कैमरे होते हैं हमारे, PTZ कैमरे होते हैं हमारे, और इतने सारे तरीके के कैमरे होते हैं जो AI से लैस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इन कैमरा पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पे, एक कंपनी में मान लीजिए एक कंपनी में एम्प्लॉय का डेटाबेस है, 50 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है साहब, कॉर्पोरेट कहता है कि मेरे पास 50 लोगों की पार्किंग का स्पेस है और मैं सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को पार्किंग अलाउड करूंगा। उसने क्या काम किया, उसने एंट्री के वे एक बूम बैरियर लगा दिया। बूम बैरियर लगा दिया और उसने कहा है कि मेरे पास HR के पास मेरे 50 एम्प्लॉयज का डेटाबेस है, उनकी गाड़ी के नंबर उसमें रजिस्टर्ड है। अब मेरे को क्या चाहिए कि जब गाड़ी वो वाली आए एम्प्लॉय की मेरी, अपने आप वो गेट खुल जाए। मेरे को किसी गार्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, और अगर एम्प्लॉय की गाड़ी नहीं है तो वो ना खुले। मेरे पास लेकिन रिपोर्ट आनी चाहिए कि किस एम्प्लॉय की गाड़ी अंदर गई है। अब होता क्या है, यहाँ पे हमने लगाया ANPR कैमरा। ANPR कैमरा गया हमारे NVR में, NVR में हमारा जा रहा है एक POE के स्विच से। POE का स्विच हमारा एक लोकली इंटरनेट से भी कनेक्ट है, और बाहर के भी नेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वैसे लोकली तो है ही। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक HR का सॉफ्टवेयर है, उसने वहां पे अपने एम्प्लॉयज का, वो 50 एम्प्लॉयज का डेटा डाल रखा है। अब साहब ये बूम बैरियर जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया अपने NVR से। होगा क्या, गाड़ी आई, अब मान लीजिए एक गाड़ी का नंबर XYZ है, वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉय है। गाड़ी आई, ANPR ने ट्रेस किया कि हाँ एम्प्लॉय है, उसने ऑथेंटिकेट किया, बूम बैरियर ओपन हो गया, गाड़ी अंदर चली गई, HR के पास रिपोर्ट आ गई कि हमारा इतना एम्प्लॉय आ गया। पता रहेगी कि हमारे 25 में से आज 50 में से 25 एम्प्लॉय आए हैं, 30 आए हैं, कितने आए हैं, कोई गार्ड का इंटरफेरेंस नहीं हुआ। अब हुआ क्या, इस कैमरे पे एक सॉफ्टवेयर ने वर्क किया, एक बूम बैरियर पे वर्क किया। ये सब डेटा जब इस पे आता है तो ये वायर की ट्रांसमिशन से पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए ये सारा डेटा मूवमेंट जो करा जाता है वो कैट6 वायर पे किया जाता है, क्योंकि डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। जैसा मैंने आपको लास्ट एग्जांपल बताया था, लैपटॉप से डेटा दूसरे लैपटॉप पे बहुत स्पीड से हो गया, तो ये बहुत स्पीड में करने के लिए इन आईपी कैमरास की जरूरत पड़ी थी। तो ये आईपी कैमरास इस समय अभी रनिंग में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो क्या कैट6 हमारे आईपी कैमरा के लिए ही जरूरी होती है? नहीं, कैट6 का केवल और केवल काम होता है नेटवर्क एरिया को क्रिएट करने का। इसका यूज आप हमारा जो आता है सबसे ज्यादा आता है बायोमेट्रिक मशीन में, अटेंडेंस मशीन जिसको हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑथेंटिकेट अपने फिंगर्स को, फेस को ऑथेंटिकेट करता है, रिपोर्ट भेजता है कि हाँ एम्प्लॉइज आ गया है, और उसका आप अटेंडेंस शीट, पे स्लिप जो भी बना सकते हैं। दूसरा यूज होता है इसका एक्सेस कंट्रोल में। एक्सेस कंट्रोल में सेम वही चीज होती है कि आपने ऑथेंटिकेट कर रखा है किसी को कार्ड से या फिंगर से, और उसने बोल दिया कि एक्सेस कंट्रोल से ऑथेंटिकेटर जा सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मेजर पार्ट क्रिएट करते हैं। आने वाले सीरीज में या एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे कि इनका फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है, कैसे कैसे काम करते हैं। तो ये उस चीज में भी लैन का यूज होगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि लैन का केवल आईपी कैमरे में ही यूज नहीं होता है। अब सेकेंडली एक चीज मैं आप लोगों को साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोग जो होते हैं वो परेशान होते हैं, क्लाइंट हमारे, और कई सारे क्लाइंट्स हमारे पास एक ये क्वेश्चंस भी अराइज करते हैं कि सर मैंने कोटेशन मंगवाई थी किसी से, उसकी कम आ रही है, आपकी ज्यादा आ रही है, या आपकी कम आ रही है उसकी ज्यादा आ रही है, ये ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? और अगर बारीकी से मैं अगर कहना चाहूँ तो ये चीज
आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा, अगर आप किसी 5 कैमरे वाले से कोटेशन मंगवाएंगे, किसी का भी प्राइस मैच नहीं करेगा। ये पांचों के प्राइस अलग होंगे, डिफरेंस आएगा, और डिफरेंस भी छोटा मोटा नहीं आएगा। 500 से 1000 से 2000 5000 ओवरऑल सेटअप पे आता है। क्यों आता है? जबकि आज की डेट में डिजिटली जमाना इतना तेज है कि अगर मैं 10 रुपए की मैगी यहाँ पे ले रहा हूँ तो मुझे 10 की मिलेगी। अगर मैं पहाड़ी इलाके में जा रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, वो 10 की जगह 12 की या 15 की मिल जाएगी। लेकिन 500, 1000, 2000, 5000 का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? वो इसलिए आता है, एक तो एक्सपर्ट के अलावा इसमें बहुत सारे लोग एंटर कर गए हैं जिनको केवल प्रॉफिट मेकिंग होता है, ना उनकी कोई कंपनी होती है, ना उनके पास कोई प्रोफेशनल होते हैं, ना उनके पास कोई डिग्री होती है। इवन कैमरा लगाने के बाद शायद अगर उनसे रिकॉर्डिंग पूछ लिया जाए कैसे चलेगी, बता नहीं पाएंगे। खैर मैं यहाँ किसी की बुराई करने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको रीजन बताता हूँ कि कोटेशन मैच क्यों नहीं होती और प्राइस का डिफरेंस क्यों आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि एक सेटअप बनने में लगती हैं 6-7 चीजें। सबसे पहले तो कैमरा, क्योंकि कैमरे की सेटअप की बात हो रही है। दूसरा, अगर आप आईपी में है तो एनवीआर लगेगा, एचडी में है तो डीवीआर लगेगा। तीसरा, रिकॉर्डिंग तो सही चाहिए इसमें, तो इसमें लगती है हार्ड डिस्क। चौथा, इसमें फिर पावर देने के लिए या तो आप एसएनपीएस लगाएंगे, अगर आप आईपी में है तो आप पीओई स्विच लगाएंगे। पांचवा तो कनेक्टर्स हो गए। कनेक्टर्स में हम इतना नहीं जाएंगे डीपली, क्योंकि इसमें बीएनसी और इसमें R45 छोटी छोटी सी चीजें होती है। कनेक्टर तो कैमरा चाहिए ही है, अगर कैमरा तो कनेक्टर तो आना ही आना है। छठी चीज हो गई वायर। अब डिफरेंस क्यों आता है? जनरली लोग जो डिफरेंस दिखा देते हैं, कोई दिखा देगा कि साहब मेरा कैमरा सस्ता है, कोई दिखा देगा मेरा महंगा, लेकिन इसके रेट आपको डीवीआर और कैमरे के लमसम बराबर मिल जाएंगे। क्योंकि जितने भी कैमरे वाले हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्लाइंट की नजर सिर्फ कैमरे पे जाएगी, उसके मेक पे जाएगी, उसके मॉडल पे जाएगी, उसके अलावा और किसी चीज पे नहीं जाएगी, और ना ही क्लाइंट जान रहा होता है। अब लूप पॉइंट कहां पे आता है? लूप पॉइंट ये आता है कि हमने कैमरे लगाए, मान लीजिए 4, 5, 6, 8 जितने भी मर्जी आपने लगाने, उन सब कैमरे से आप चाहे आईपी लगाएं, चाहे आप एचडी लगाएं, आप वायर लाएंगे। ये वायर कई सारी क्वांटिटी में यूज होती है। आंख बंद करके आप किसी भी कोटेशन में देखिएगा तो किसी भी वायर का ना तो ब्रांड लिखा होगा, ना उसकी लेंथ लिखी होगी, और लिखी भी होगी तो वो एक्चुअल में होगी भी नहीं। दूसरा, वायर के अंदर क्या गेज है, क्या कॉपर है, ये तो कैमरे वाले को भी नहीं पता होता है। वो क्या करते हैं, वो जनरली मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में मैं सर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 300 रुपए से लेके 3000 रुपए तक के रोल आते हैं। तो जो भी कैमरे वाले होते हैं वो अपने हिसाब से पैसे के अकॉर्डिंगली उठा लेते हैं, चाहे आप क्लाइंट का बजट बने या ना बने, उनको अपना प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन ये जो डिफरेंस होता है वो क्लाइंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? कॉपर ही नहीं है। अगर उसमें आप एलॉय यूज कर रहे हैं, आप जाली यूज कर रहे हैं, तो वीडियो की क्वालिटी तो आएगी पहली बार, लेकिन वो दिन ब दिन कम होती चली आएगी। जैसे लास्ट वीडियो में श्रीकांत जी ने भी बताया था कि वीएनसी की क्वालिटी से अगर इतनी गिर जाती है तो फिर वायर के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो कहना ही क्या। दूसरी चीज, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा जो डिफरेंस आता है, जो लोग गड़बड़ कर जाते हैं, उनको करना नहीं चाहिए, वो कर जाते हैं हार्ड डिस्क पे। अब क्लाइंट को पता नहीं होता कि हार्ड डिस्क की क्या इमेज और क्या मतलब किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, क्या हार्ड डिस्क के सिनेरियोज होते हैं। जबकि देखा जाए तो लाइव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिकॉर्डिंग, क्योंकि इंसिडेंट आपने लाइव तो देख लिया, लेकिन एविडेंस तो हमारा रिकॉर्डिंग पे बेस्ड होता है। आप कहीं पे भी किसी को भी दिखाएंगे तो रिकॉर्डिंग ही दिखाएंगे। हार्ड डिस्क में कई सारे सेगमेंट होते हैं। ये हमारी हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर में भी यूज होती है, हमारे एनवीआर में भी यूज होती है, हमारे डीवीआर में भी यूज होती है, हमारे लैपटॉप में भी यूज होती है। अब जो क्या होता है, जिनको केवल कैमरे का ऑर्डर लेना होता है, सस्ते में ऑर्डर लेना होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, सस्ते पे पहले मरेंगे और महंगे पे हम घंटों सोचेंगे। और पुरानी कहावत भी याद आती है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप महंगा लेना चाहते हैं या सस्ता लेना चाहते हैं। तो होता क्या है, जो कैमरे की हार्ड डिस्क डिसाइड की गई है वो डिसाइड की गई है सर्विलांस हार्ड डिस्क। ये बाकायदा लिखा भी होता है, इसका कलर होता है पर्पल, और जो इसकी सबसे अच्छी अब तक की कंपनी मानी गई है वो है WD वेस्टर्न डिजिटल। अब ये जो आती है ये 3 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आती है अगर ओरिजिनल है तो। लेकिन कैमरे वाले जो लोग होते हैं, हमारे जैसे कुछ भाई होते हैं, वो अपना थोड़ा सा पॉकेट फिल करने के लिए इस चीज से खेल जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो रिफर्बिश्ड
रिफर्बिश्ड हार्ड डिस्क को उठा लाते हैं, ना वो सर्विलांस होती है ना वो ओरिजिनल होती है, उसकी वारंटी वो अपने रिस्क पे दे देते कि हाँ 3 4 6 महीने तो चली जाएगी। बट ये बहुत गलत करते हैं, ये बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। अब इसी हार्ड डिस्क में अगर मैं देखा जाऊं तो कम से कम डिफरेंस 1000 से 1500 रुपए का आ जाता है, जो क्लाइंट को वो ओरिजिनल को दिखा के या सिर्फ हार्ड डिस्क लिख के बिना किसी मेक लिख के दे देता है और वो पैसा उसकी जेब में चला जाता है। यहाँ पे कस्टमर खेल जाता है, सॉरी कस्टमर कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारा जो कैमरे वाला लोकल पर्सन है जिसको केवल पॉकेट फिल होती है वो खेल जाता है। तो ये चीज कस्टमर जान नहीं रहा होता और वो क्या सोचता है, साहब मेरा तो एक कोटेशन पे 5000 का डिफरेंस आ गया, एक पे 2000 का डिफरेंस आ रहा है, सेम चीजें लग रही, क्योंकि मैंने बताया वो सिर्फ कैमरा और डीवीआर एनवीआर इसी को जान रहा होता है और उसके प्राइस तो इतने कम कर देगा कि कोई अगर जेन्युइन बंदा भी आएगा तो वो कहेगा अरे वो तो बहुत सस्ता दे रहा है, वो परचेस प्राइस से भी नीचे कर देगा। लेकिन बाकी सारी चीजें कस्टमर जान नहीं रहा होता तो वो उसका वहां पे सोचता है यहीं से मैं उसका अपना पॉकेट फिल कर लेता हूँ। तो ये एक बहुत गलत चीज होती है, ये आप लोगों को बहुत जानने की जरूरत होती है। अगर आप कोई भी सेटअप ले रहे हैं तो आपको ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो भी यूज हो रहा है वो किस क्वालिटी का हो रहा है, वायर किस क्वालिटी की यूज हो रही है, पावर सप्लाई किस क्वालिटी की यूज हो रही है। कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि पावर सप्लाई की जगह लोगों ने एडेप्टर लगा लगा के काम चला रखे हैं। कैमरे चलाना ही सब कुछ नहीं होता, उसके साथ एक गुड चीज होनी चाहिए ताकि रिजल्ट एक ही बार अच्छा ना मिले, बार बार अच्छा मिले। तो ये एक छोटा सा प्रयास था जागरूक करने के लिए कि एचडीआईपी कैमरे क्या होते हैं। कैमरे की उत्पत्ति हुई थी तो टेलीविजन से हुई थी, और कॉस्ट कटिंग को ना देखते हुए और ज्यादा कॉस्ट को ना देखते हुए अपने हिसाब से चीजों को सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको जो भी सोल्यूशन मिले वो प्रॉपर मिले और आगे आने वाले भविष्य में कोई भी इंसिडेंट हो तो उसका एविडेंस एक प्रॉपर रहे और व्यूइंग आपकी प्रॉपर बनी है। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाजत। अगली वीडियो में फिर आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ, ताकि आप लोगों का साथ बना रहे और आप लोगों के साथ साथ हम भी अग्रसरित होते रहें। नमस्कार, प्रणाम।